हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज अंकुर गुप्ता और आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। बच्चों, अभी तक हम बात कर चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन तक, टाइप ऑफ रिएक्शन सब देख ली थी। अभी हमें बात करनी है रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बेसिक लेवल पे बात करी थी कि रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे पता करेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन है दैट इज रेडॉक्स, दैट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट, तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों कि ये लेक्चर हमारा या लंबा भी हो सकता है या फिर ये 2 या 3 पार्ट में आएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बच्चों बेसिक तो आपको पता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। रेडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 मेथड होते हैं। वन इज क्लासिकल मेथड एंड अनदर वन इज मॉडर्न। ओके, क्लासिकल कंसेप्ट तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा था, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या इसका अपोजिट रिडक्शन। राइट बच्चों, मॉडर्न कंसेप्ट में आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ठीक, तो बच्चों बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर पे। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत यूनिक मेथड है और अभी लेटेस्ट जो राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा रनिंग में है वो है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन कंसेप्ट में बच्चों आप किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो, आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जहां तक लिख लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इट इज रियल और imaginary charge. It is real or imaginary charge present on isolated atom in molecular or compound. ओके, तो ये बच्चों डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों दैट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है चलो आगे देखेंगे हम। तो बच्चों रियल और इमेजिनरी चार्ज मतलब आपको पता होगा कि कई एटम्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। राइट, लाइक सोडियम की बात करें बच्चों, उस पर होता है प्लस चार्ज और प्लस चार्ज में कितना 1+1। ठीक है, सेम क्लोरीन या फ्लोरीन की बात करें, ब्रोमीन की बात करें तो -1। बट इधर हम कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें तो +2। ठीक है, तो एक रियल तो ये होता है चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो बच्चों इसको आगे समझें इससे पहले हम लिखते हैं कुछ रूल्स। ठीक, आप रूल्स लिखना स्टार्ट करें। इन रूल्स को हम बाद में समझेंगे बच्चों अच्छे से। ठीक है, ओके, आप लिखना स्टार्ट करें। रूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइसोलेटेड एटम इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइसोलेटेड एटम
इज 0। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज हो सकता है आपको रूल्स लिखाते टाइम कुछ चीजें समझ में ना आए। ठीक है सर, ये क्या हो रहा है, क्या लिखवाया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जब हम रूल के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे तब चीजें वहां पे ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, फिलहाल आप रूल्स लिखो। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइसोलेटेड एटम इज 0 लाइक जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल है बच्चों ऑक्सीडेशन। अच्छा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर को आपने इस तरीके से लिखा हूं शॉर्ट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 N2 is equal to 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O NH3 वाटर अमोनिया is equal to 0 in complex compound। ओके, नेक्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर इन एलोट्रोप्स इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल बच्चों, कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें, एलोट्रोप्स मतलब वो एलिमेंट्स, वो सब्सटेंस, वो मैटर जो सिंगल एटम से बना होता है। ठीक है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना होता है। लाइक कार्बन की बात करें, दैट इज ग्रेफाइट, डायमंड। ओके बच्चों, और होता है सल्फर। सल्फर के होते हैं बच्चों मोनोक्लिनिक। ये लिखो बच्चों, थोड़ा स्पेस करना पड़ेगा। ओके, तो यहां करते हैं सल्फर का होता है बच्चों मोनोक्लिनिक एंड रोमिक। ओके, तो यहां तक लिखो बच्चों, फिर आगे देख चलते हैं रूल्स में। और भी रूल्स हैं हमारे। और है बच्चों आप लोगों ने पीरियडिक टेबल देखा है। पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं 1A, 2A। मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आपका कुछ इस टाइप की पीरियडिक टेबल होती है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम होता है। ओके बच्चों, ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ हीलियम। राइट, सेम यहाँ लिथियम, यहाँ प्लेटिनम। तो बच्चों ये जो ग्रुप होता है दैट इज फर्स्ट ए, सेकंड ए। उसके बाद सीधा यहाँ जब करते हैं हम थर्ड ए, और इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ ए, और यहाँ लास्ट होता है आपका एट्थ ए। ठीक है, फर्स्ट ए से एट्थ ए तक। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों हम फर्स्ट ए ग्रुप जो होता है, फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का होता है +1, ऑक्सीडेशन नंबर +1। फर्स्ट ए मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है बच्चों, तो जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 ऑलवेज। ठीक है, इसमें बच्चों एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बच्चों +1
एंड -1 दोनों होता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट सेकंड ए का बच्चों +2 होता है, थर्ड ए का +3, फोर्थ ए का +4 टू -4। ठीक बच्चों, वैसे तो नॉर्मली इसका हमेशा +3 होता है, बहुत कम केसेस में ही ऐसा होता है कि +3 से ये -5 तक जाए, बहुत कम केसेस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ ए मीन्स नाइट्रोजन वाला ग्रुप, ये नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। ओके, इसका होता है बच्चों +5 टू -3। 6A का होता है बच्चों +6 टू -2 एंड द लास्ट है बच्चों 7th ए का होता है बच्चों 7th ए का है +7 से -1 तक। ओके बच्चों, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का बच्चों -1 होता है ऑलवेज, किसी भी कंडीशन में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ -1 होगा। ठीक है, 7th ए में आते हैं बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनका +7 तक जा सकता है, बस फ्लोरीन का हमेशा -1 ही होगा। ठीक, ओके। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। एक और है हमारा 8th ए। 8th ए की बात करूं बच्चों, उससे पहले एक चीज और बताता हूं। यहां जो मैंने लिखा है +1 मीन्स इसके जितने भी ग्रुप में एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, राइट। यहाँ +2, यहाँ भी +3 से -4, और यहाँ आप देख रहे हो बच्चों एक रेंज है। ठीक है, एक रेंज पूरी। तो इस रेंज का मतलब ये नहीं है कि लाइक 4th ए की बात करूं मैं, 4th ए में आता है एलिमेंट कार्बन, कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और -4 होगा, नहीं बच्चों, ये पूरी रेंज है। इस रेंज में कहीं भी हो सकता है, मीन्स -4 से लेके, अगर मैं इसकी ही बात करूं तो -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4, ये पूरी एक रेंज है बच्चों। इस पूरी रेंज में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, और इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ, बट -5 नहीं हो सकता या +5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पूरी रेंज है, इस रेंज में होगा पहली चीज। ठीक है, अब बात करते हैं 8th ग्रुप की। ऐसे ही सभी के लिए होगा बच्चों। और 8th ग्रुप की अगर हम बात करें, 8th ग्रुप का होता है बच्चों इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड ट्रेटोन। ओके, 8th ए में बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 टू मैक्सिमम +8 तक जा सकता है, नो माइनस का कोई नहीं होता बच्चों, ये 0 से +8 तक होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर थे आपके। आई होप आप लोगों ने लिखे होंगे, और नहीं लिखे तो लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। एक चीज और बताता हूँ आपको। आप लोगों में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आपने किस बेसिस पे लिखा है। ठीक है, आपने ये जो नंबर लिखे लिख दिए, बट ये लिखे क्यों, किस बेसिस पे लिखे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये किस बेसिस पे। बच्चों आप लोगों ने वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना, अगर जिस चीज़ कोई पढ़ना हो मैं अलग से उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पढ़ा है तो उसके बेसिस पे बच्चों कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। वाई? बिकॉज इनर्ट गैसेस, वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैसेस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, मतलब ऑक्टेट रूल। ठीक,
तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है, लाइक फर्स्ट एक ही बात करूँ मैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और नियम के इक्वल। ऐसे ही सेकेंड टाइम में होगा, लाइक मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करे 10 हो गया नियम के इक्वल, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ। अब ये रेंज वाला है, तो रेंज वाला बात करते हैं, चलो हम बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ में नाइट्रोजन में क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अब या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब तो 10 हो जाएगा, राइट, या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे तो वो 2 हो जाएगा, मतलब या तो नियॉन के इक्वल या हीलियम के इक्वल। दैट्स व्हाई डेफिनेशन में हमने लिखा था बच्चों, मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन करवाई थी, रियल और इमेजिनरी चार्ज। तो रियल और इमेजिनरी चार्ज, ठीक है, ये मीनिंग होता है। इस वजह से ये एक पूरी रेंज है ऑक्सीडेशन नंबर की, और दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन को रियल एंड इमेजिनरी चार्ज होता है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। रूल्स बच्चों कुछ और भी है, बट ठीक है, हम कुछ बेसिक से कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम उन रूल्स पे भी बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ओके बच्चों, चलो एग्जांपल देखते हैं कुछ सिंपल से, लाइक HCl। HCl में क्या है बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हाइड्रोजन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ऑलवेज। मतलब मैक्सिमम कंडीशन में जब भी आप किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, उसके लिए आपको ये काम करना है कि हाइड्रोजन को आप हमेशा +1 मान के चलोगे और ऑक्सीजन को -2। ओके ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ क्लोरीन पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और हाइड्रोजन का भी कितना होगा, चलो देखते हैं। क्लोरीन का हमें नहीं पता, हमें पता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए हमने लिखा है कि ऑलवेज +1। तो अगर ये बच्चों +1 है और हमें पता है कि ये टोटल न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल करने के लिए +1 है तो इधर -1 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो और देखते हैं, HNO3, ठीक है। ओके बच्चों, NO3 की बात करें बच्चों, तो हाइड्रोजन का कितना है +1, नाइट्रोजन का X कुछ भी, और ऑक्सीजन का कितना है -2। तो बच्चों अगर एक ऑक्सीजन एटम का -2 है, तो यहां कितना एटम है 3, टोटल कितना हुआ 6। तो 6 है माइनस का, हाइड्रोजन पर है +1 का। अब इसे न्यूट्रल करने के लिए कितने की और रिक्वायरमेंट होगी हमें, +5 की। ये हो गया -6, ये हो गया +1। इसको न्यूट्रल करना है, प्लस माइनस इक्वल होना चाहिए, दोनों को न्यूट्रल करना है, तो आपको यहाँ +5 लिखना पड़ेगा, राइट। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +5, ठीक। रूल्स में बच्चों जाकर देखता हूँ, फिफ्थ ए का नाइट्रोजन का रेंज क्या है, +5 से -3, तो +5, ठीक है, मतलब रेंज में है, सही है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। CO2 की बात करते हैं बच्चों। कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का हमने अभी बात करी बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, राइट। एक का अगर -2 है तो टोटल कितना हो गया -4। भाई समझो, एक ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ कितने एटम है 2 एटम है, तो -2 × 2 कितना हो गया -4, वही लिखा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -4। अब -4 को न्यूट्रल करना है तो बच्चों +4 आएगा ना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो इसको लिख देता हूँ कैलकुलेशन को, -2 × 2 = -4, ठीक है। ओके, यहाँ बात करते हैं बच्चों NO2 की। NO2 में क्या है, ओके, तो ऑक्सीजन का है
-2 टोटल है -4। सेम कहानी थी बच्चों, कितना होगा +4 अगेन। ओके आगे चलते हैं N2O3। ओके बच्चों इसका कैलकुलेट। ओके तो ऑक्सीजन का कितना है बच्चों -2, यहाँ कितने हैं 3, तो टोटल कितना हुआ -2 × 3 -6 राइट। अब -6 मतलब 6 है माइनस में, तो प्लस में कितना होगा 6, इसका टोटल हो गया +6। यहाँ कितने नाइट्रोजन है बच्चों 2 एटम है, अगर 2 पर चार्ज +6 है तो 1 पर कितना हुआ +6 / 2 = +3। तो यहाँ नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है, कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, यहाँ पर कितना था +4। ठीक है एक और है बच्चों N2O5, इसका कैलकुलेट करते हैं। 5 × 2 10 -10 होगा राइट। एक का -2 5 का -10 -10 है तो इधर कितना होगा +10 और +10 / 2 = +5। एक एटम +10 जो है वो पूरे 2 एटम पर चार्ज है बच्चों। नाइट्रोजन के दोनों एटम का टोटल चार्ज है +10, तो एक एटम का कितना हुआ 10 / 2 दैट इज +5 राइट। ओके चलो एक और एग्जांपल देखें H2SO4। चलो बच्चों यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक चलो करते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 × 2 -8 ठीक है। हाइड्रोजन पे कितना होता है +1, कितने हाइड्रोजन है 2, टोटल कितना हो गया +2, तो सल्फर पे कितना होगा +6 हो गया बच्चों, इजी है। ओके चलो तो जो आज यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं, कुछ एग्जांपल और देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में प्लस कुछ रूल्स के साथ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा 2 लेक्चर में कंप्लीट करने की, बट मुझे अभी लग रहा है बच्चों कि ये आई थिंक 3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, ठीक है। बट एनीवेज हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।